केजरीवाल जी ने मोदी जी को तगड़ी टक्कर दी हुई है। किस बात में? मीडिया में छाए रहने की लालसा को लेकर, प्रचार प्रसार में और चकाचौंध में। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दिल्ली की सियासी तस्वीर हर दिन नए मोड़ लेती ही जा रही है। चुनाव प्रचार ने अब तेजी पकड़ ली है और अब तक कुल 699 उम्मीदवार चुनावी जंग में शामिल हो चुके हैं और इस बार के चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो वहीं नामांकन वापसी के बाद ये संख्या अब स्थिर हो चुकी है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बनी है नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां इस बार 23 सियासी सूरमाओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार को जोरदार बनाने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं और अब वो 22 से 24 जनवरी तक दिल्ली के अलग अलग विधानसभा इलाकों में जनसभाएं करेंगे, जिनमें से 22 को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर उनकी एक जनसभा थी और 23 को मुस्तफाबाद में और कल 24 जनवरी को राहुल गांधी मादीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि बुधवार को राहुल गांधी अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से सदर बाजार की जनसभा में शिरकत नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि राहुल गांधी की रैलियों ने कांग्रेस के प्रचार को काफी तेजी दी है। तो वहीं इस चुनावी माहौल में हर तरफ गर्मी की तपिश बढ़ती ही जा रही है, जहां एक ओर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। 4-5 दिन पहले गोरखपुर एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, अखबार उठाया पढ़ने के लिए, पूरे पहले पन्ने पर पंजाब सरकार का विज्ञापन भरा हुआ था। अब भला बताइए, पंजाब सरकार का विज्ञापन उत्तर प्रदेश और वो भी गोरखपुर में छप रहा है, क्यों छप रहा है? थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, लगातार 4-5 ऐड विज्ञापन जो थे वो पंजाब सरकार के आ रहे थे। तो ये तो गलत बात है। पंजाब के लोगों का पैसा पानी की तरह इसलिए बहाया जा रहा है जिससे कि दिल्ली में माहौल बन सके चुनाव में। ये तो गलत बात है, लेकिन इसमें एक बात और भी है। केजरीवाल जी ने मोदी जी को तगड़ी टक्कर दी हुई है। किस बात में? मीडिया में छाए रहने की लालसा को लेकर, प्रचार प्रसार में और चकाचौंध में। लेकिन पंजाब के लोगों को ठग कर दिल्ली में माहौल बनाया जाए, ये गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में जहां बीजेपी अपने पारंपरिक वोटरों को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस बार दिल्ली की राजनीति में अपनी वापसी की योजना बनाई है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी घोषणाओं के जरिए दिल्ली के आम लोगों को लुभाने का काम कर रही है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और राजनीतिक दलों के बीच की जंग काफी तीखी होती जा रही है और सभी पार्टियां जनता को अपने वादों से प्रभावित करने में लगी हुई हैं। 5 फरवरी को होने वाले चुनावी मुकाबले के बाद 8 फरवरी को दिल्ली का राजनीतिक भविष्य तय होगा। ये है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की ताजा अपडेट्स। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और जानिए चुनावी सरगर्मी से जुड़ी हर नई जानकारी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली का भविष्य क्या होगा और जनता इस चुनाव में किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव।